जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अवांखे प्रोग्राम में चऊं था भली कार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते नून लीग जे अंदरि छा कुझु थी रहियो आहे। लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार शकील मलिक साहब असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ गया है इसहाक डार साहब, और वही जो आपने खबर दी थी कि मई में नून लीग का इजलास होगा और नवाज शरीफ साहब को कहा जाएगा कि पार्टी की सदारत आप संभाल लें, उस तरह भी मामला जा रहे हैं। फिर राना सनावला साहब भी कैबिनेट में आ गए और जावेद लतीफ साहब ने रात जो एक बम कहें दाग दिया है कि वजीर आजम ही हम नया ला रहे हैं। भाई, इसी असेंबली से नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे तो क्या शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है, या बयान ये इस तरह दिए जा रहे हैं ताकि उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए? नसीब साहब, देखें, सियासी जमातें जो है ना वो अपने वर्कर को उसका मोमेंटम टूटने नहीं देती जी। और यही उनकी कामयाबी होती है। अगर वर्कर का और उसकी लीडरशिप का ये जो आपस में रिश्ता होता है ना, जज्बाती किस्म का रिश्ता होता है। सही। लीडर वर्कर के पास तो नहीं जाता, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब कौन सा अपने वर्कर्स के पास चले जाते हैं, घर से घर मिलने चले जाते हैं, या जरदारी साहब। ये बेसिकली रिश्ता इसी तरह से कायम रहता है कि वो उनके जज्बात की बयानात से तर्जमानी करते हैं। अब मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं कि जिन पे 1% भी किसी का इख्तलाफ नहीं। आप अभी आपने सुना होगा आसद सईद करमानी साहब जो हैं वो हालिया दिनों में जरा बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। माजी में शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या वो चौधरी निसार साहब हों, वो सबके सब मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे तो मुत्तफिक हैं। तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है सही। वो मियां नवाज शरीफ के साथ लॉयल है और वो बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ को ही वजीर आजम देखना चाहता है। सही। हालिया इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून की कंपेन तो यही थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था, या जो हालात पे नजर रखते हैं उनका ये ख्याल था कि इस तरह नहीं होगा। अगर मैंडेट इनको मिला, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई तो मियां साहब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि वो नहीं थे। अभी भी जावेद लतीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून का जो सियासी एक स्टांस है उसको लेके चल रहे हैं और अपने वर्कर्स को जो है वो जरा इंटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मियां नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनाना है सही, तो फिर उसके लिए तो सर आपको कम से कम जो है वो सादा अक्सरियत तो चाहिए। सही। लेकिन इस अभी का जो सिनेरियो है उसमें तो मुस्लिम लीग नून के पास सादा अक्सरियत नहीं है। बिल्कुल। और बगैर पीपल्स पार्टी के और दीगर इत्तेहादियों के ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो मियां साहब का ये मिजाज नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इत्तेहादी हुकूमत को लीड करें। सही। तो मुझे अभी नजर नहीं आता। सही। हाँ, साहबजादा हामिद रजा साहब की ख्वाहिश अगर पूरी हो गई तो फिर हो सकता है। अच्छा, मतलब पीटीआई सपोर्ट करे तो? नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रहा। पीटीआई की सपोर्ट से नहीं होगा। अगर सपोर्ट से होना तो क्या इस वक्त जनाब जरदारी साहब की सपोर्ट नहीं है, जिन्होंने खुद मियां साहब से ये कहा था कि मियां साहब अगर मैं ऐवान सदर में हूं तो मेरी ख्वाहिश है कि आप प्राइम मिनिस्टर में हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो। तो ये असल में मियां साहब की ख्वाहिश से मुराद ये है, या जो मैंने आपसे हामिद रजा साहब का कहा, देखिए हामिद रजा साहब ने कहा था ना कि अगर इमरान खान के मामला चंद हफ्तों में क्लियर नहीं होते तो हमें असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सर अगर मुस्ताफी होंगे तो क्या होगा? क्या ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा? नहीं सर, ये सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। हाँ, जो रिजाइन करेगा उसके हल्के में एक बाई इलेक्शन हो जाएगा, और जिमनी इलेक्शन के हालिया जो नताइज हैं उन्होंने तो बता दिया कि आगे क्या होगा। तो फिर इसका मतलब है कि जो कोई 20-30 सीटें मुस्लिम लीग नून को दरकार है मजीद, अगर वो मिल गई तो फिर ये चेंज आ सकता है। फिर जावेद लतीफ और बाकी जो नून लीग वाले चाहते हैं फिर वो हो सकता है, उससे पहले नहीं। सही। तो पीटीआई ने जो पंजाब हुकूमत वक्त से पहले तोड़कर केपी हुकूमत तोड़कर जो कुछ सीखा, मतलब आपको नहीं लगता कि वो बड़ा तजर्बा है? उसके बावजूद भी आपको लगता है कि असेंबलियों से रिजाइन करेंगे? पहले भी कर चुके हैं तो नताइज तो वो देख चुके हैं पहले से। सर मुझे लगता है कि उन्होंने जो है वो कोई ना कोई लेसन ले लिया होगा, वो ऐसा नहीं करेंगे। सही। क्योंकि साहबजादा हामिद रजा की तरफ से जब ये बयान दिया गया तो उसके फौरी बाद जो है तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वाले लोग जो हैं उनमें एक तशवीश थी, और वो मुख्तलिफ जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे बैठ के अक्सर गपशप होती है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर पंजाब असेंबली में एमपीएस हैं तो लॉबीज में बैठ के उनसे गपशप हो जाती है। तो इस किस्म की जो चीजें थी वो इससे बड़े जो है वो हैरत भी थी कि यार ये तो सियासी खुदकुशी होगी, और इससे पहले जो हम कर चुके हैं अभी दोबारा इसकी तरफ अगर गए तो फिर तो तहरीक इंसाफ जो है अभी इसके पास जो
चंद सीटें हैं वो भी नहीं रहेंगी। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के अराकीन असेंबली इस पे एग्री नहीं होंगे सही। और इस पे बगावत हो सकती है। और खुद साहबजादा हामिद रजा साहब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने शायद अपने बिहाफ पे, अपनी जमात के बिहाफ पे बात की होगी, सही। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ में अब कहीं भी ये सोच मौजूद नहीं है कि हमें जो इस वक्त स्पेस मिली है उसको हम खाली कर दें। वो इस किस्म की गलती अब नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये शायद उनकी आखिरी संगीन तरीन गलती होगी और ये तहरीक इंसाफ का खात्मा कर देगी। सही। तो शकील साहब, हो क्या रहा है नून लीग के अंदर? अगर नून लीग को देखा जाए तो जैसे सबको पता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, डार साहब नायब वजीर आजम हो गए, राना सनावला साहब भी आ गए, तो अब आगे क्या होने वाला है? कुछ और जो मजीद पीछे लोग रह गए हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हो गए, जैसे आसिफ किरमानी का आपने जिक्र किया, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक साहब, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा या ये इस तरह बयानबाजी चलती रहेगी? हो क्या रहा है नून लीग के अंदर आखिर? सर मुझे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ बड़ी तब्दीलियां उनमें होने जा रही हैं। एक तो मैंने आपके साथ पहले एक प्रोग्राम में मैंने कुछ चीजें आपके साथ जो है शेयर की थी। तो एक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी महाज पे बड़ा फैसला अब तो सबके सामने आ चुका। जब मैंने आपसे बात की थी तब वो खबर किसी के पास शेयर नहीं हुई थी। नहीं थी, बिल्कुल। तो मियाँ साहब जो हैं वो अब तो सब कह रहे हैं कि 11 मई को मियाँ साहब आ रहे हैं। सर 11 मई को मियाँ साहब भी आ रहे हैं और ख्वाजा साद रफीक साहब भी उनके साथ जो है आ रहे हैं। चूंकि ख्वाजा साद रफीक के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उनको पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया जाएगा। और इसके अलावा खुरम दस्तगीर साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि उनको भी हुकूमत चाहेगी और मियाँ जावेद लतीफ को भी, कि इन्हें भी जो है वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर लिया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि शायद खुरम दस्तगीर के लिए तो कबूलियत हो, लेकिन जावेद लतीफ साहब के लिए कबूलियत जो है वो मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन अगर उनको कबूल नहीं किया जाएगा तो फिर उनकी जुबान कैसे कंट्रोल की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। अब आखिर क्यों ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? मियाँ जावेद लतीफ बार बार ये बातें क्यों कर रहे हैं? वो ये तासुर क्यों दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के अंदर ही एक अपोजिशन है? बिल्कुल। और अपोजिशन होते हुए भी मियाँ नवाज शरीफ का अलम बुलंद कर रहे हैं। अगर वो राना सनाउल्लाह पे या किसी और पे तनकीद करते हैं तो साथ ही कहते हैं मेरा लीडर भी वही है जो उसका लीडर है, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। सही। तो सर बुनियादी तौर पे ये सारी की सारी जो इस वक्त गेम नजर आ रही है, इस गेम के जो असल मुहर्रिक हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। और इस गेम के मोहरों की जो कारकर्दगी है वो आपको, मुझे और सबको 11 मई को नजर आएगी जब मियाँ नवाज शरीफ अपना बयानिया देंगे। सही। तो वो बयानिया क्या हो सकता है कि अगर वो मज़ाहिमत वाला बयानिया होगा तो पब्लिक में तो बड़ी पजीराई मिलेगी, लेकिन फिर इनकी हुकूमत कैसे चलेगी? वफाक में और पंजाब में मरियम साहिबा की हुकूमत, तो क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब या उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि पार्टी क्या कोई नया बयानिया बनाने जा रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है मलिक साहब? नसीर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान की रवायती सियासत है ना वो बदल चुकी है जी। इमरान खान को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने वो जो एक पुरानी सियासत थी ना कि आप डिलीवर करेंगे तो आप दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं, उन्होंने वो जो एक सोच थी उसको खत्म कर दिया है। सही। कि आप सिर्फ एक पॉपुलर बयानिया लेके आए तो तब भी आप हुकूमत में आ सकते हैं। सही। आप लोगों के जहनों से अपनी कारकर्दगी को मौफ कर सकते हैं। तो अब जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना होगा कि उन्होंने ये जो नई एक स्ट्रेटेजी सियासत में आई है इसको काउंटर कैसे करना है। सही। तो मियाँ नवाज शरीफ अभी इसी पे गौर कर रहे हैं और मुझे जो लगता है ये मैं एनालिसिस की बुनियाद पे कह रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है इस किस्म की कि मैं आपसे कहूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है। सही। तो मुझे ये महसूस होता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो एक दो रुखी जो पॉलिसी है वो लेके चले, यानी कि वो डिलीवरेंस पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ वो एक सियासी नैरेटिव भी लेके आगे बढ़ेंगे। डिलीवरेंस जो है वो आपको नजर आ रही है कि इस वक्त मरियम नवाज जो है उन्होंने पिछले 1.5-2 माह में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही है। वो इसलिए भी अच्छी लग रही है कि उनसे पहले उस्मान बुज़दार साहब थे। बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो मतलब उसको तो आप डिस्कस कर ही नहीं सकते कि वो किस किस्म की थी। अब उसके बाद अगर मरियम नवाजी आती हैं वो आके फौरी तौर पे इस किस्म के इकदाम करती हैं कि जिससे लोगों को रिलीफ मिलता है। अभी उन्होंने हालिया दिनों में जो रोटी की कीमत कम की,
ये मतलब उसको मेरा ख्याल है कि महीने से ज्यादा हो चुका ये अनाउंस किए हुए। तो मुझे आज खुद ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गया तो मैंने जाके बोला यार ये नान दे दो। तो अच्छा मुझे पता था कि वो जो 2 4 5 दिन पहले तक वो 25 रुपए का नान दे रहे थे। अच्छा मैंने उनसे नान लिया और मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने 20 रुपए नान के का। इसका मतलब है कि चेंज आ रहा है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज की तरफ से अभी ये जो कल उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया, वो 32 जो कंटेनर हॉस्पिटल कायम किए। सही माजी में कंटेनर किस तरह इस्तेमाल किए गए वो सब जानते हैं, और दूसरी तरफ अब वही कंटेनर जो हैं वो लोगों की खिदमत के लिए। तो ये एक तासुर तो बढ़ता जा रहा है कि देखें जी हुकूमत की ये परफॉर्मेंस है। अब हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो मरियम नवाज, शहबाज साहब के हालिया दौरे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो इक़दाम हो रहे हैं, ये सारी चीजें, और इसके साथ अगर सियासी महाज पे मियां नवाज शरीफ जो है वो एक नैरेटिव लेके चलें। वो नैरेटिव ये हो कि एक तरफ वो ये कहें कि जी हम अपनी हुकूमत पे मुकम्मल तौर पे वास्ताद का किरदार अदा करेंगे और इनकी कारकर्दगी को ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ पे हुकूमत अवाम के मफाद के खिलाफ भी फैसला करेगी तो हम इसे रोकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो किया जा सकता है, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि जी आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मतलब तनकीद करेंगे जो एक मखसूस जमात कर रही है, तो वो फिर नहीं चलेगा। लोग कहेंगे नहीं सर ये तो नूरा कुश्ती हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि मियां साहब जो है वो एक नई स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। मतलब ये है कि पार्टी के मामलात हों, परफॉर्मेंस भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक नैरेटिव भी होगा और वो अपने वोटर को इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वही कि नवाज शरीफ साहब असरअंदाज होंगे हुकूमत पर भी, पार्टी के मामलात भी वो संभालने जा रहे हैं, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी पार्टी के लिए ये अच्छा होगा, फर्क तो पड़ेगा। अच्छा शकील साहब, एक अहम इशू ये है कि कल कराची में बिलावल साहब ने खिताब किया, मजदूरों का आलमी दिन था, तो उन्होंने कहा कि निजकारी वाली जो पॉलिसी है पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ है, और स्टील मिल हो या PIA उसकी निजकारी हम नहीं होने देंगे। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर ये एक बड़ा इशू हो सकता है या इसको हल कर दिया जाएगा? सर देखें ये इश्यूज तो आएंगे, तमाम ये जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमतें हैं सबका अपना एक जो है वो सियासी स्टांस भी है और उनका मंशूर भी है। अब बिलावल साहब का मंशूर तो ये नहीं है कि वो कहेंगे कि हम अपने ये जो अदारे हैं इनको बेचेंगे। ये निजकारी आपको पता है कि इनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है। और दूसरा, अच्छा मैं खुद ये जो निजकारी है ना, मैं खुद भी इसका हमायती हूँ। उसकी वजह ये है कि आप सिंध में जो सिचुएशन है उसको आप ज्यादा बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पंजाब की सिचुएशन और स्पेशली लाहौर की अगर आपके साथ शेयर करूं, सही आप लाहौर में किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, आप किसी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, आप किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में चले जाएं, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, या आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है, अफसर है, वो काम करने को तैयार ही नहीं। वो काम तब करेगा जब आप उसको कोई चंद पैसे जो है उसकी मुट्ठी में लगा दें। सही हराम खाने की आदत पड़ चुकी है सर। अब इनका इलाज कैसे होगा? सही इसका इलाज तो फिर यही है कि इनको आप जो है वो प्राइवेटाइज कर दें। अब आप जाएं जरा नेशनल बैंक और वहां पे जाके मुझे बताएं कि जनाब आपको 1 घंटा लगेगा अगर एक यूटिलिटी बिल आपने वहां पे पे करना है, तो और आप किसी प्राइवेट बैंक जाए तो वहां पे 5 मिनट में हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, या तो ये इसका ठीक करना पड़ेगा, तो या फिर ये है कि इनको फारिग करें। तो रही बात सियासी, देखें सियासी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, सबने सियासत करनी है, उन्होंने वोट लेने हैं। अब हुकूमत में ये इकट्ठे हैं, ये इश्यूज आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो क्या कहते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव। सही। तो तजवीज़ ये भी दी है बिलावल साहब ने कि भाई इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम चलाते हैं, ज़मीन तो वैसे भी सिंध गवर्नमेंट की है, स्टील मिल की, वो हमारे हवाले करो। पहले मुराद अली शाह साहब ने भी जब लास्ट गवर्नमेंट थी तो ये बयान दिया था कि वफाक हमें दे, हम इसे खुद चलाएंगे। जैसे एंग्रो वाला बड़ा मनसूबा चल रहा है, थरकोल वाला, कि हमने बिजली पैदा करके दिखाई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, इन इदारों को भी ऐसे हम चला सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बेहतरीन तजवीज़, इस पे भी काम किया जा सकता है। असल इशू तो ये है जी कि इनकी बदमाशी खत्म करनी है ना जी, ये जो काम चोरी ये कर रहे हैं इसको खत्म करना है। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसी तरह से इंसान जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करके ही कुछ चीजें हासिल करता है ना, तो ये किया जा सकता है, ये अच्छी बात है। इससे ये भी होगा कि जो लड़ाई का खतरा है वो भी टल जाएगा, तो ये किया जा सकता है, मेरा ये ख्याल है। कर ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शकील मलिक साहब जो ॻाल्हियूं बि अवां जे साम्हूं आहिनि ऐं इहा जेका तजवीज़ आहे नो डाउट ॾिसूं था ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते
केतिरो संजीदगी सां गौर कयो थो वञे। तजवीज़ बहितर आहे ऐं जेकॾहिं ईअं थिए थो ऐं मिसाल वॾे में वॾो सिंध हुकूमत वटि इहो आहे बिजली पैदा करण जे हवाले सां जेको कुझु थर में उन्हनि एक्सपेरिमेंट कयो आहे, सो हू चवनि था त ईअं ई स्टील मिल बि उन्हनि जे हवाले कई वञे त हू उनखे हलाए ॾेखारींदा आहिनि। मूंखे यादि पवे थो त मुराद अली शाह साहब बि पहिरियां जेका उन्हनि जी हुकूमत हुई उन दौरान बि वफ़ाक़ खां इहा डिमांड कई, तॾहिं वफ़ाक़ में इमरान ख़ान साहब जी हुकूमत हुई त उन्हनि त ज़ाहिरान त गौर बि कोन कयो हूंदो। सो ॾिसूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में इहे मामला कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदा ऐं पाण उन ते वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे इते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल निगहबान।